नमस्कार दोस्तों, मैं राघवन सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज प्रमुख टॉपिक है विज्ञान से सदिश राशियों और अदिश राशि। इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, क्या होती हैं और इसमें उदाहरण, आपके परिणाम क्या होते हैं, इसके उदाहरण क्या होते हैं, उसमें दिशा क्या होती है, तब आपको विस्तार से समझ में आएगा। और जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें और अपने मित्रों को इसमें शेयर जरूर कर दिया करें। जो भी इसमें जानकारी मिलती है या इसमें शेयर जरूर करें और इसका बेल आइकन जरूर दबा लें, जो कि नोटिफिकेशन आए आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें सदिश राशि आ जाती हैं। सदिश राशि क्या है? जिस भौतिक राशि में मात्रा, किसी की मात्रा हो गई तो उसको क्या कहते हैं? परिमाण। ठीक है, परिमाण तथा दिशा दोनों निहित होते हैं, उसे सदिश राशि कहते हैं। इसमें दिशा भी होगी, इसमें परिमाण भी होगा, इसमें क्या दोनों होंगे, इसमें मात्रा मतलब परिमाप होगा और दिशा दोनों होगी। सदिश राशियों के उदाहरण हैं, कौन कौन से इसमें उदाहरण हैं आपके? वेग है, बल है, संवेग है, भार है, विस्थापन, रेखीय संवेग है, कोणीय वेग, कोणीय संवेग, चुंबकीय आघूर्ण और प्रवणता, ताप प्रवणता, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत धारा घनत्व। और जितने इसके सदिश राशि के उदाहरण हो गए सदिश के। और जिन राशियों में सिर्फ परिमाण होता है, जिस राशियों में मात्रा, परिमाप को क्या कहते हैं? मात्रा होती है, जिसमें परिमाप होता है उससे क्या कहते हैं? उसे सदिश राशि, अदिश राशि कहते हैं। जिसमें केवल परिमाप होता है उसे सदिश राशि कहते हैं। जैसे चाल हो गई, दूरी हो गई, द्रव्यमान हो गया, आयतन हो गया, समय, ताप, काल हो गया और विद्युत धारा। विद्युत धारा संवेग आपका कहाँ पर है? विद्युत चुंबकीय आघूर्ण यहाँ पर देखना है। तो विद्युत आपकी विद्युत धारा घनत्व। ठीक है, ये आपकी सदिश राशि है। कौन सी राशि है? सदिश राशि। और विद्युत धारा ये अदिश राशि। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है बिल्कुल इसमें आप लोगों को। इसके बाद आ जाता है दाब। दाब क्या है? अदिश राशि है। इलेक्ट्रिक चार्ज, जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वे भी एक अदिश राशि है। और ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा आदि। ऊर्जा आपकी किस दिशा में लग रही, कहाँ लग रही, लेकिन एक मात्रा होती है ऊर्जा की कि 500 कैलोरी ऊर्जा खर्च हो रही या 2000 कैलोरी ऊर्जा खर्च हो रही, तो कहाँ पर हो रही, लेकिन ये पता नहीं है कहाँ पर हो रही, इसकी किस दिशा में हो रही, इसको अपन को केवल इसकी मात्रा पता है, इसका परिमाण पता है। ठीक है, परिमाण इसका पता है। तो इसमें देख लेते हैं कौन कौन से हैं, इसमें विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इसमें हमने चित्र बना के इसमें बताया है। आइए आगे देखते हैं। जिन भौतिक राशियों में मात्रा, परिमाप तथा दिशा दोनों होती है उनको सदिश राशि कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? सदिश राशि। सदिश राशियों के उदाहरण कौन से हैं? वेग हैं, बल, संवेग आदि। जिन राशियों में केवल परिमाप होता है उसे अदिश राशि कहते हैं। जैसे चाल, दूरी, द्रव्यमान, समय हो गया, तापमान और आयतन। ठीक है, इसको देख लेते चित्र क्या है इस हिसाब से। जैसे कोई व्यक्ति यहाँ से चला है और इस साइड गया है, इस साइड गया है, बी तक पहुँच गया है। ठीक है, कोई व्यक्ति ए है, ये छोटा स्मॉल ए स्थान से चला है और इस साइड गया है। अब जो यहाँ से ए से लेके बी तक की दूरी कितनी है? 30 किलोमीटर। कितनी है? 30 किलोमीटर। और ये पूर्व की दिशा में चला है। अब इसका तीर से क्या पता चल रहा है कि ये इस दिशा में गया। किस दिशा में गया? इस साइड, इस दिशा में गया, या ये पूर्व हो गया, पश्चिम हो गया, जो जिस दिशा में गया है। और 30 किलोमीटर चला। इसमें परिमाप ही, इसमें मात्रा कितनी है? 30 किलोमीटर। ठीक है, इसमें परिमाप कितना है? 30 किलोमीटर। और दिशा कौन सी है? पूर्व की दिशा या इस दिशा में गया। ठीक है, ये तीर लगा है तो इससे पता चल रहा है कि इस दिशा में कोई व्यक्ति गया है, या पूर्व गया, पश्चिम गया, उत्तर, ऊपर, नीचे। तो इस तीर से पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं इस दिशा की ओर गया है। अरे कोई तीर ऐसा होता केवल, तो इसमें आपकी 30 किलोमीटर दे देते, ना कोई व्यक्ति इस तरफ गया ना इस तरफ, पता ही नहीं चल रहा किस तरफ गया। तो इस तीर से पता चल रहा है कि इस तरफ व्यक्ति गया। तो इसमें परिमाण भी है और इसमें दिशा है। तो ये कौन सी सदिश राशि हो जाएगी? इसमें देखते हैं, इसमें व्याख्या दी गई है। सदिशों को एक तीर युक्त रेखा द्वारा निरूपित किया जाता है। इस रेखा की लंबाई उस सदिश के परिमाण के समानुपाती होती है तथा तीर की दिशा इस
सदिश की दिशा होती है। ठीक है, तीर की दिशाएं बता रही थे, सदिश की दिशा होती है और उस दिशा में परिणाम की समानुपाती होती है। 30 किलोमीटर या जितना भी ये आगे जाएगा उतना उतने तीर बढ़ता जाएगा। इसको देखते हैं विस्तार से। सदिश राशियों को सदिश राशियों को अदिश से अलग समझने का कारण यह है कि हमें कभी कभी किसी राशि की दिशा का ज्ञान करना आवश्यक होता है। जैसे कि जमीन पर रखे किसी बक्से, अगर ऐसा कोई बक्सा रखा, बक्सा तो सब लोग जानते हैं, बक्से पर बल किस दिशा में लग रहा है और कितना लग रहा है यह स्पष्ट नहीं बताया जाए तो यह कहना कठिन होगा कि बक्सा खिसकेगा या नहीं खिसकेगा। आगे देखते हैं। अगर हम बल ऊपर की ओर ऊपर से नीचे की ओर लगाएं, जैसे ये बक्सा लगा है, ये ऊपर है साइड और यहाँ पर इसका ये नीचे है, तो ऊपर से बल लगाएं तो कितना भी बक्सा कितना भी बल लगाने से नहीं खिसकेगा। ठीक है, इसको ऊपर से जब या प्रेशर से इसको खिसकाएंगे तो आप लोगों को पता होगा कि भौतिक विज्ञान में कार्य क्या होता है, एक वस्तु को दूसरी जगह रख देना या इसको खिसका के रख देना, या ताकत है तो इसको उठा कर रख देना। जब भौतिक विज्ञान में कार्य उसी को माना जाता है जब कोई चीज़ एक जगह से अपना स्थान परिवर्तित करके दूसरी जगह पहुंच जाए तो उसको बल कहते हैं। ठीक है, जैसे बिना फालतू में दीवार में बल लगे ना, दीवार तो खिसकेगी नहीं, तो आपका किया गया कार्य कितना शून्य माना जाएगा। अब बक्से के ऊपर कोई भी चीज़ आप दबा रहे हैं, उस पर लेटे हैं या उस पर बल लगा रहे हैं तो बल अपनी जो बक्सा है अपनी जगह से नहीं खिसकेगा, तो आपका कार्य शून्य माना जाएगा। कार्य जब माना जाएगा जब ये खिसक जाएगा, 1 इंच 2 इंच 1 किलोमीटर दूर चला जाएगा, तो इसको कार्य कहते हैं। तो वही कह रहा है कि अगर हम बल ऊपर से नीचे की ओर लगाएं तो बक्सा कितना भी बल लगाने से नहीं खिसकेगा, पर यदि हम इसको क्षैतिज दिशा में, ये बक्सा है, इसको हम ऐसे बगल से क्षैतिज दिशा में लगाएं तो एक नियत मात्रा के बल के बाद यह खिसकने लगेगा। गणित तथा भौतिक विज्ञान में सदिशों के बहुत उपयोग हैं। ठीक है, तो इसको खिसकेगा, तो यही वो कह रहा है कि इसमें जैसे कोई बक्सा है, इसको हमने जब ऊपर से दबाव डाला तो ये बिल्कुल नहीं खिसका, तो इसमें क्या हो जाएगी, ये आपकी अदिश राशि हो जाएगी। ठीक है, और इसको कितने बल की आवश्यकता है, कितने बल के बाद ये खिसकने लगेगा। ठीक है, इसमें हमने 40 किलो के हिसाब से इसमें बल लगाया और ये 2 फुट खिसक गया, तो दिशा आपकी कौन सी होगी, 2 फुट का परिणाम कितना है, 2 फुट। और आपका किस दिशा में खिसका, पूर्व की ओर खिसका, पश्चिम की ओर, तो आपकी ये दिशा हो जाएगी। ठीक है, ये आपकी दिशा हो जाएगी। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं तो ये इस प्रकार के हैं, तो इसको देख लेते हैं। इसकी उदाहरण जरूर लिख लें जहाँ कभी भी आपने नोट्स बना रहे हैं। तो इसमें आपकी परिणाम और दिशा दोनों निहित होते हैं, उसे सदिश राशि कहते हैं। जैसे आपकी वेग हो गया, वेग आपका किस दिशा में जा रहा है, कितना जा रहा है, इसको मापा जा सकता है। बल किस दिशा में लग रहा है और कितना लग रहा है। ठीक है, तो संवेग भार हो गया, विस्थापन हो गया, देखिए संवेग हो गया, कोणीय वेग हो गया रेडियन, कोणीय संवेग, चुंबकीय आघूर्ण परिवर्तन, ताप परिवर्तन, विद्युत चुंबकीय आघूर्ण हो गया, विद्युत धारा घनत्व। ठीक है, विद्युत धारा घनत्व आपकी सदिश में आता है और विद्युत धारा आपकी अदिश में आती है। और जिन राशियों में से परिणाम होता है उनको अदिश राशि कहते हैं। जैसे चाल, आप कहीं भी चले जाएं, इसमें आप अगर जैसे हमने कह दिए चाल, हम चले हैं, अब किस दिशा में चले, कितना चले, कोई पता नहीं है। ठीक है, दूरी कितनी चले, 300 किलोमीटर, अब किस दिशा में चले ये पता नहीं है। द्रव्यमान कितना है, 500 किलोग्राम द्रव्यमान है। अब आपका इसमें दिशा तो है नहीं, कोई भी वस्तु का द्रव्यमान होता है, कोई पिंड का द्रव्यमान होता है, तो इसमें कितना है और किस दिशा में होगा ये पता नहीं है। ठीक है, आयतन, कोई किसी भी चीज़ का एक आयतन होता है, एक व्यक्ति का, एक वस्तु का, तो वो अपने शरीर के हिसाब से, अपने शारीरिक क्षमता के हिसाब से आयतन घेरती है, अपने आकार के हिसाब से उसमें आयतन होता है। तो इसमें आयतन तो पता नहीं है किस दिशा में, तो इस हिसाब से आप ऑप्शन के हिसाब से भी आसानी से कह सकते हैं जब आपको पूरा विस्तार से पढ़ाया जाएगा। समय 30 सेकंड, 60 सेकंड, 50 सेकंड, तो इसमें किस दिशा में 50 सेकंड, किस दिशा में आपके 30 सेकंड, तो ये तो कुछ पता नहीं चल रहा, लेकिन समय है। ताप है,
कितना ताप है, क्यों ताप है, ये सब इसमें नहीं नापा जाता। ठीक है, ताप है, कार्य है, कितना कार्य किया तुमने इसमें, तो आपका पता तो चलेगा कि आपने 300 के हिसाब से कार्य किया, आपने 2 दिन कार्य किया, तो आपका परिणाम तो है, लेकिन आपकी कोई दिशा नहीं है, किस दिशा में आपने कार्य किया। उत्तर की दिशा में कार्य किया, पूरब की दिशा में कार्य किया, पश्चिम की दिशा में कार्य किया, तो आपका इस दिशा में आपकी दिशा नहीं है। विद्युत धारा बह रही है, किस दिशा में बह रही है, दाब हो गया, आपने दाब लगाया किसी चीज पर, तो आपने कितना लगाया ये तो पता है, लेकिन किस दिशा में लगाया ये नहीं पता है। ठीक है, जब तक आपकी परिणाम है लेकिन दिशा नहीं है, तो ये सब अदिश राशि होगी। इलेक्ट्रिक चार्ज और ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा आपने खर्च की, किस दिशा में खर्च की, बोलने में, तो गुप बोलने से तो दिशा कोई कन्फ्यूज, एक जो अपन बोलेंगे तो उससे दिशा तो कन्फर्म होगी नहीं। ठीक है, तो ये सब आ जाते हैं अदिश राशि में, और सदिश राशि में हमें लगता है कि आप लोग समझ चुके होंगे, बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होंगे। और जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर जरूर कर दें। जय हिंद साथियों।